हेलो दोस्तों, एक बार किसी बच्चे ने हमसे पूछा था, सर ये वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। आइए उसके डिफिनीशन को हम बढ़िया से फिगर के द्वारा समझते हैं। देखो बाबू, जब भी हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं ना तो उसमें एक शॉर्टर स्पान होता है और एक लॉन्गर स्पान होता है, यानी छोटी दूरी और लंबी दूरी होती है। ठीक है, जब किसी एक स्पान के लॉन्ग, यानी किसी एक स्पान के अलॉन्ग या तो शॉर्टर ले लो या लॉन्गर ले लो, किसी एक स्पान के अलॉन्ग यदि हमने इस क्रैंक को प्रोवाइड करा दिया, इस क्रैंक को जब भी हम क्रैंक प्रोवाइड कराते हैं या तो लॉन्गर के अलॉन्ग प्रोवाइड कराएंगे या शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग प्रोवाइड करें, किसी एक के अलॉन्ग, तो वो होता है हमारा वन वे स्लैब होता है। और यदि हमने लॉन्गर और शॉर्टर दोनों के अलॉन्ग यदि हमने क्रैंक को प्रोवाइड करा दिया, यानी यदि इस तरफ भी और इधर से भी हमने उस क्रैंक को प्रोवाइड करा दिया, तो ये होता है आपका टू वे स्लैब। और इसको हम प्रोवाइड क्यों कराते हैं सर? हमारा यदि हमारा वन वे स्लैब में काम चल जा रहा है तो सर हमें टू वे स्लैब बनाने की आवश्यकता क्या? देखो बाबू, छोटे जगह पे बेंडिंग मोमेंट कब आता है? जैसे हमारे जो दो कॉलम है उनके बीच का डिस्टेंस यदि कम है तो उनके बीच जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो क्या है? कम है, जिससे हमें एक ही स्पान पे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, परंतु यदि हमारे स्पान है ना, यदि उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा, यानी हमारे दो कॉलम के बीच की दूरी ज्यादा है, तब वहां पर हम टू वे स्लैब का प्रयोग करते हैं, जिससे जो भी बेंडिंग मोमेंट आता है वो इन क्रैंक के द्वारा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो कर देते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया? एक बार कमेंट बताइएगा कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का अंतर समझ में आया कि नहीं।